हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज अंशु को मैं नहला रही हूँ। तो फिर 2 दिन मतलब काफ़ी बारिश रही, मौसम ख़राब रहा, तो मैंने इसको नहीं नहलाया था। आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है और फिर आज मैं इसको नहला रही हूँ। तो मैं ना इसको मालिश करके नहला रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ड्राई ड्राई सी रहती है, तो मालिश करके नहलाने से अच्छा रहता है और बच्चे को ठंड भी नहीं लगती है। तो मतलब मैं इसको शुरू से ही सर्दियों में मालिश करके नहलाती हूँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तब टाइम इतना नहीं होता, लेकिन छुट्टी वाले दिन जब नहलाती हूँ तो मालिश करके ही नहलाती हूँ अच्छे से। और इसको आदत भी है मालिश, मतलब ये अच्छे से मालिश करवाता है। और बस फिर मैं इसको खूब मतलब तेल में मैंने मेथी और लहसुन पकाई भी है, सरसों का तेल पका के, और तब मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। और अभी ठंड है तो कपड़े पूरे नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए मैं ऐसे ही हाथ डाल डाल के थोड़ी मालिश करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस फिर अब मैंने इसको नहला दिया है। और आज मतलब धूप तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो ठंडा ही है। ठंडा तो खैर है ही, इतना तो अभी नहीं हुआ। तो मैं इसको बस कपड़े कुपड़े पहना रही हूँ और फिर इसको नहलाने के बाद फिर अभी मैं नहाऊँगी। और बच्चों का नाश्ता नुश्ता सबका हो गया है, अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। और बस फिर मैं नहाने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। बनाया हुआ है, मैंने सुबह बना लिया है। और बस फिर अब अंशु को तैयार कर रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। और इसको मैं जुराब जुरूब सब अच्छे से पहना रही हूँ कि जिससे कि ठंड ना लगे। और फिर उसके बाद में अब मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं दिन में दाल चावल बनाऊँगी और फिर बस बाहर धूप में बैठ के मैं चावल को देख रही हूँ। थोड़ा सा तो देखना ही पड़ता है, वैसे तो साफ है, लेकिन एक बार हाथ निकालने का मन करता है कि बिना मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे बिना उसके कर दो, और कुछ ना कुछ फिर मिल भी जाता है जब हम देखते हैं तो। और बस फिर चावल दाल मैंने मतलब उबाल ली है और छौंक दूंगी। अभी जब चावल चढ़ाऊँगी तो साथ के साथ दाल भी छौंक दूंगी। और आज अच्छा मतलब 2 दिन के बाद धूप मिली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काम भी बहुत हुआ आज, मतलब हर चीज़ जैसे बाहर रखो, सुखाओ, ये करो वो करो। तो आज मतलब घर भी काफ़ी काम सा हुआ 2 दिन के बाद आज। और अच्छा सा लगता है जब 2 दिन के बाद धूप देखने को मिलती है, तो बैठने का मन करता है। और धूप बहुत तेज़ है आज, अच्छी धूप हुई आज ना, काफ़ी तेज़ धूप हुई और अच्छा लगा आज धूप में बैठने में। और बस फिर और अब मैं अंशु को बैठ के पढ़ा रही थी, तो फिर मैं इससे ना कुछ सुन रही थी, तो फिर ये टेबल लर्न करा रही थी मैं इसको। और बस फिर थोड़ा धूप में भी बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। और इसको भी मैं पढ़ा रही थी, और ये मतलब वो कर रहा था, ढंग से लर्न नहीं करता है और सुनो सुनो बोलता है, फिर नहीं आता है, फिर मतलब बोलता है कि मैं दोबारा लर्न करूँगा, तो ये ऐसे ही करता है। और फिर बस मैं इसको पढ़ा रही हूँ अब।
मस्ती में ही पढ़ रहा था। तो इसका ये झूला है, उसी में ये मतलब मस्ती में ही बच्चों को ही रहता है कि सीरियस तो नहीं कभी बच्चे पढ़ते। तो ये ऐसे ही झूल झूल के अपना उससे पढ़ रहा था। और ये फिर बोल रहा है कि सुन लो, बस ये ऐसे ही करता है कि बस लर्न करना नहीं है और सुन लो करता है। तो मैं ना इससे लिखवा लेती हूँ, जो भी ये कुछ लर्न करता है तो मैं इससे लिखवाती हूँ, क्योंकि सुनाने में ये ऐसे ही करता है। जब लिख लेता है उसके बाद अच्छे से लर्न हो जाता है। और ये देखिए आज कपड़े बहुत मतलब कुछ मैंने धुले और कुछ 2 दिन के जो हम धो रहे थे थोड़े थोड़े, तो वो अंदर ही इधर उधर फैला रहे थे ना। तो आज सारे कपड़े मैंने छत में लाके सारे कपड़े सुखाए और बहुत सारे कपड़े थे ये। और बस फिर अब सूख चुके हैं तो मैं इनको मतलब उतार दूँगी। और जो कपड़े इधर जैसे पूरे कपड़े तार में नहीं आते ना, तो इधर उधर डाल देते हैं, तो उन कपड़ों को फिर इनकी जगह में तार में डाल दूँगी धूप धूप देख के। वैसे तो हमारी पूरी छत में धूप आती है और कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो धूप नहीं है लेकिन छत में काफ़ी अच्छी धूप रहती है। और ये जो मतलब चटाई है हाँ, क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें मैं यहीं पर बैठ के कपड़ों की तह लगा लूँगी। तो फिर मैं इसमें गेहूँ भी सुखाती हूँ ना, तो ये थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, तो मैंने इसमें कपड़ा अच्छे से कपड़ा मार दिया जिससे कि कपड़ों में धूल ना लगे। और बस फिर कपड़े से पोंछ के, वैसे तो ये साफ़ ही थी, और फिर मैं इसमें अपने कपड़े रख के और उनकी तह लगा लूँगी धूप में। और ये देखिए मैंने काफ़ी कपड़े उतार लिए हैं और थोड़े कपड़े अभी गिल्ले भी हैं, तो वो मतलब जब तक इनकी तह करूँगी तो वो भी सूख जाएंगे। और बस फिर अब मैं अपने कपड़ों की तह लगाऊंगी। और अभी किट्टू ट्यूशन गई है और खाना बन गया है, लेकिन अभी मैंने नहीं खाया है और बस दीदी को दे दिया मैंने। और अंशु अभी ट्यूशन जाएगा तो इसलिए अंशु को और दीदी को दे दिया। मैं कीर्ति की इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो स्कूल ट्यूशन से आएगी फिर हम दोनों खा लेंगे। और बस ये अंशु की मतलब मैं मिला कर दे रही हूँ, ये कहता है कि मिला दो, तो फिर ये अंशु खाएगा। और ये ट्यूशन इसका टाइम हो गया है, ये जाएगा अभी ना। और बस फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपने कपड़ों की तह लगाने। और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, मतलब आज बिल्कुल भी धूप सहन नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अपने सर में ये एक जैकेट इनकी रख ली है, जिससे कि मुझे सर में पीठ में ज़्यादा धूप ना लगे। तो इसको रख के फिर अच्छे से मतलब ठीक लगा धूप में बैठे गया, वरना छाँव में जाने का मन कर रहा था। और मैं इतने कपड़े मतलब मैंने रख लिए थे तो मैं छाँव में भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने अपना सर ढक लिया था। और बस फिर यहीं से कपड़ों की तह लगा के ले जा लो तो काफ़ी काम हल्का हो जाता है, वरना नीचे जाके भी शाम के टाइम जैसे वही काम खाने का रहता है, वही टाइम और वही टाइम कपड़ों का बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो इस टाइम अगर कपड़े सूख जाए तो फिर इस टाइम ठीक रहता है, छत में बैठ के धूप भी सीख जाती है और कपड़ों की तह भी लग जाती है। सब्जी सुब्जी भी मैं छत में बैठ के टाइम मतलब इसी टाइम काट लेती हूँ। जिस दिन टाइम नहीं मिलता फिर उस दिन तो शाम को ही काटनी पड़ती है। और बस फिर सारे कपड़ों की मैं तह लगा लूँगी। और मतलब ये है कि धूप अच्छी निकली और जैसा लग रहा था जैसे बहुत कम ठंड हो गई। और फिर कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो फिर मैंने दीदी भी बैठे हुए थे छत में ही धूप में, तो ये मुझे कपड़े ना सीधे कर के दे रहे थे, क्योंकि सारे कपड़े उल्टे थे तो फिर ये सीधे कर रहे थे और मैं उनकी तह लगा रही थी। और बस फिर हम दोनों ने मतलब दीदी ने कपड़े सीधे किए, मैंने उनकी तह लगाई। और फिर बस काफ़ी मतलब वही है कि इन कामों में टाइम तो खैर लगता है। और फिर सारे कपड़ों की अच्छे से तह लग गई। शाम का टाइम हो गया है तो फिर मैं जुराब पहनूंगी अब। और फिर मैंने ये ना ग्लिसरीन गुलाब जल और नींबू मिला के ये बनाया हुआ है, तो मैं अपने पैरों में इसको लगाती हूँ, तो इससे ना पैर नहीं फटते हैं। और वैसे डेली तो मुझे टाइम नहीं मिलता लगाने का, किसी दिन लगा लेती हूँ किसी दिन नहीं।
तो मैं आज इसको लगा रही हूँ और इसको लगा के फिर मैं अब जुराबे पहन लूँगी। तो मैं बिना सॉक्स के नहीं रह सकती, ठंडा बहुत है। तो सॉक्स पहन मतलब मुझे आदत है कि मैं सॉक्स हमेशा पहन के रखती हूँ। और बस फिर इसको लगा के मैं सॉक्स पहन लूँगी और इससे ना हाथ पैर काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैं इसको अपने मुंह में भी लगा लेती हूँ कभी कभी, तो मतलब मुझे इतना ठीक लगता है कि मैं मुंह में भी इसका हाथ लगा लेती हूँ। और वैसे ये ठीक है, हाथ में तो टाइम ही नहीं लगता लगाने का, बार बार पानी में हाथ जाता है तो हाथ तो आजकल काफ़ी फट रहे हैं। लेकिन पैर में तो ये है कि एक बार लगा लो, सॉक्स पहन लो तो उसके बाद मतलब पूरे दिन चल जाते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम हो गई है, 4:45 बज गए हैं अभी और धूप भी चली गई है। धूप तो खैर चली गई है काफ़ी देर से। और बस आज पूरा दिन ना, आज 2-3 दिन के बाद धूप आई थी आज। और सब जगह के ही मौसम ख़राब हो रहे थे। कल तो पूरे दिन बारिश रही, परसों बारिश नहीं थी, थोड़ा थोड़ा सा मौसम ख़राब था, हल्की सी बारिश थी। और कल तो पूरा दिन थोड़ी थोड़ी बारिश पूरे दिन ही होती रही कल तो। और ठंडा वैसे आज इतना नहीं लग रहा है ठंडा। आज धूप भी बहुत तेज़ थी, धूप में भी मतलब आज बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं शाम थोड़ा ना, मुझे कुछ काम है कि शाम का खाना बनाना है, बाकी सारे काम तो हो ही गए हैं। और कीर्ति ट्यूशन से आ गई है, अंशु ट्यूशन गया है और बस अब कीर्ति चाय बना के पिलाएगी। हमें शाम के टाइम इसी का इंतजार रहता है कि ये आएगी शाम की चाय, किट्टू ही बनाती है, मैं भी बना लेती हूँ। इसका ट्यूशन भी दीदी आगे पीछे करती रहती है, कभी जैसे आजकल छुट्टी है तो आजकल जल्दी जा रही है, वरना लेट आती है तो फिर खुद ही बनानी पड़ती है। वैसे अभी तो नहीं पीते, हम थोड़ा लेट ही पियेंगे चाय। और बस फिर यही बनाइए आज चाय, ठीक है? ठीक है। आज मम्मी को चाय, मम्मी और बुआ जी को चाय बना के कीर्ति पिलाएगी। और बस फिर मुझे ना थोड़ा मशीन का काम करना है और हाँ, टेलर के पास भी जाना है। तो दीदी का और मुझे अपना एक सूट सिलवाना है। तो अभी कीर्ति आ गई तो इसकी इंतजार कर रहे थे, घर में कोई नहीं था ना, तो अभी मैं दीदी को लेके जाती हूँ और सूट का नाप देना है। तो अभी 2 सूट दे के आते हैं, यहीं पड़ोस में ही सिलवाते हैं। एक दीदी हैं तो वो सिल देती हैं। और बस फिर वहाँ सूट का नाप दे के फिर बाकी। और मैं मतलब आ गई थी और फिर आके मैंने सब्जी काटी अपनी। और फिर आज मैं गोभी मटर गोभी मटर और गाजर आलू ये सब मिक्स करके बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले ना गोभी को फ्राई कर रही हूँ। तो वैसे मैं हमेशा ऐसे नहीं बनाती कि गोभी फ्राई करके बनाऊँ, मैं सिंपल सी बना देती हूँ। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि चलो गोभी को अच्छे से फ्राई करके बना लेती हूँ। तो बस मैंने इसमें खाली तेल में गोभी को फ्राई किया और इसको मैं मतलब काफ़ी अच्छे से फ्राई करूँगी। मतलब जब ये ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी ना, तब तक मैंने इसको फ्राई किया। और फिर ये देखिए मैंने फ्राई करके गोभी को अलग से निकाल लिया। और फिर दोबारा फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, तो उसी कढ़ाई में अब मैं मतलब गोभी को छौंक दूँगी। तो उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया और फिर बस इसमें मैं यही जीरा और लहसुन प्याज अदरक ये सब कुछ डाल के पेस्ट बना के, मतलब जैसे हम लोग करते हैं सिंपल सी सब्ज़ी, वैसा ही करूँगी मैं। और ये देखिए मेरा ये हो गया है। और अब इसमें मैंने प्याज भी भून लिए हैं। और आजकल मतलब चलो छोड़ो फिर बताऊँगी। और बस ये मैं कर रही हूँ। और फिर ये देखिए मेरे प्याज भी हो गए हैं और इसमें मैं वो बना रही हूँ। अब ये प्याज भी मेरे भून चुके हैं और अब मैं इसमें टमाटर मिला दूँगी और फिर टमाटर भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और टमाटर ये देखिए मैं टमाटर मिला दिए और बहुत कम प्याज टमाटर बहुत कम लिया है मैंने। और बस फिर उसमें जैसे ये मेरे टमाटर भी हो गए और इसको मैं थोड़ा ना, मतलब ये छिते हुए से अच्छे लगते हैं, जो साबुत टमाटर रहते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मैंने इसमें ये गाजर और आलू ये मिला दिए और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें मटर भी मिला दी। और बस फिर इसमें सब कुछ मतलब अभी मैं गोभी इसमें बाद में मिलाऊंगी और ये कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको छोंका तो मेरे पार्लर में ना मतलब कोई आ गया था और बस मैंने एक आईब्रो बनाई और इतनी देर में मैं आई और मेरी ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी नीचे लग गई थी। ये देखिए
थोड़ी सी सब्ज़ी नीचे लग गई थी और ये बन भी गई थी। आलू मटर गाजर ये सब बन भी गए। और बस ये बीच में एक बार मैं करोल देती ना, इसको मिला देती तो फिर ये नीचे ना लगती, लेकिन मैं पार्लर में चली गई और मुझे लगा कि इतनी जल्दी नहीं लगेगी, लेकिन इतनी जल्दी हल्की सी लग गई थी। वैसे पता नहीं चल रहा था। और बस फिर आलू भी गल गए थे, मटर भी गाजर भी। और फिर इसको मैंने मतलब नीचे से थोड़ा सा छुटाया और फिर मैं अब इसमें गोभी मिला दूँगी। और बस फिर मैंने इसमें गोभी मिलाई और मेरी ये सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन गई थी। बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी ये। और गोभी तो मेरी मतलब काफ़ी गली रखी थी, भूनते ही गोभी गल गई थी। और वैसे ही मुझे थोड़ा लास्ट में ही मिलानी थी गोभी। और बस वैसे ही होता है मेरे साथ ना, कुछ करती हूँ फिर पार्लर में कोई आ जाता है तो मेरे कई बार तो मेरी सब्ज़ी और भी ज़्यादा जल जाती है। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी कोई करोल देता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और बस फिर अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन गई है। और फिर बाय बाय।